Hello, my beautiful souls. Welcome back on my channel Divine Sage Tarot. आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए टैरो कार्ड्स रीडिंग के साथ। और फ्रेंड्स, इस रीडिंग में हम ये जानेंगे कि आपके पर्सन, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या फील कर रहे हैं, किस तरीके से वो थर्ड पार्टी के साथ डीलिंग कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि कुछ बातें कुछ व्यूअर्स के साथ रेजोनेट ना करें। जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करे उतना रखिएगा और बाकी को रिलीज़ करिएगा। और फ्रेंड्स, टाइमलेस रीडिंग है, आप जब देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगी। और ये रीडिंग सभी के लिए है, आपका जो भी रिलेशनशिप होगा ये रीडिंग उस पर रेजोनेट करेगी। तो फ्रेंड्स, चेक करते हैं कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या फील कर रहे हैं। ओके, थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू मेरे सभी असेंडेड मास्टर्स, थैंक यू मेरे सभी एंसेस्टर्स, थैंक यू। थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे गाइड करें। हमारे व्यूअर्स के पार्टनर थर्ड पार्टी में किस तरह से डील कर रहे हैं, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। हमारे व्यूअर्स के पार्टनर थर्ड पार्टी में किस तरह से डील कर रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू। बॉटम ऑफ डेक, ऑर्डिनरीनेस। ओ माय गुडनेस, आपके पार्टनर के साथ थर्ड पार्टी की जो सिचुएशन चल रही है ना डियर फ्रेंड्स, वो इनकी अवेकनिंग के लिए चल रही है। इनको अवेकनिंग मिलने वाली है, क्योंकि जितने भी कार्ड्स हैं मेरे पास सभी का कनेक्शन डिवाइन से है, गॉड से है। और ये इल्यूजन से निकलेंगे, ये इल्यूजन से निकल रहे हैं। और इनका जो मेटामॉर्फिसिस का टाइम था वो लगभग कंप्लीट होने को है। देखिएगा, सबसे पहला जो कार्ड है यहाँ पर वो है आउटसाइडर। यहाँ पर थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है फ्रेंड्स। आपके पार्टनर की फैमिली हो सकती है, उनकी एक्स वाइफ हो सकती है, उनकी एक्स गर्लफ्रेंड हो सकती है, उनकी जॉब, कैरियर, जो भी चीज़ आप दोनों के बीच में है उसको हम थर्ड पार्टी कहते हैं। और थर्ड पार्टी यहाँ पर आपके लिए आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग कोई भी हो सकती है। तो ये जो पार्टनर हैं आपके, ये आउटसाइडर समझ रहे हैं वहाँ खुद को। इनको अलोन की फीलिंग आ रही है। ये बेशक अपनी फैमिली में हों या अपनों के साथ हों, लेकिन इनको वहाँ पर अलोन की फीलिंग आ रही है। इनको ये फील हो रहा है कि अकेले हैं, अब इनके पास कोई भी अपना कहने वाला नहीं है। इंटेंसिटी, और ये जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ये अपने मेटामॉर्फिसिस के जो प्रोसीजर है उसमें ये काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। कई बार इनको टावर मूवमेंट्स मिले हैं, और जितनी बार टावर मूवमेंट्स मिलते हैं उतनी बार इनको एक अवेकनिंग होती है, उतनी बार इनकी सोल को शॉक लगता है, उतनी बार ये और ज़्यादा वाइज होकर बाहर आते हैं। जब बटरफ्लाई कोकून से निकलकर बटरफ्लाई बनने का प्रोसीजर चालू करती है, उस वक्त वो कई बार खुद को कष्ट में देखती है। उसको कई बार टावर मूवमेंट्स फेस करने पड़ते हैं, और ये टावर मूवमेंट्स वो अपनी भलाई के लिए फेस करती है। तो इनको अभी थर्ड पार्टी में रहकर इनको बहुत अकेलापन फील हो रहा है। बेशक उनकी पत्नी हो या उनके पेरेंट्स हो, इनकी अपनी फैमिली हो, कुछ भी हो, लेकिन वहाँ पर इनको दिल का सुकून नहीं है, मन की शांति नहीं है। इनको बहुत अकेलापन फील हो रहा है। इनको लग रहा है कि जैसे पूरी दुनिया में इनके लिए कुछ भी अच्छा नहीं है। सप्रेशन,
ये अपनी फीलिंग्स को दबाते दबाते लोगों की इच्छाओं पर अपने आप को खरा उतारते उतारते इस तरीके से विक्षिप्त हो चुके हैं, इस तरीके से ये टूट चुके हैं कि इनको कुछ और सोचने समझने की इच्छा नहीं है। ये नहीं चाहते हैं कि ये और बाकी के कोई भी कर्मा में लिप्त हों। ये नहीं चाहते हैं कि थर्ड पार्टी के साथ इनका और कोई इशू पूरा हो, और ये बिल्कुल पीक पर आ चुके हैं। इनकी जो क्षमता थी जीवन में चलने की, बार बार गिरकर संभलने की, अब वो धीरे धीरे ख़त्म होती हुई दिख रही है इनको ये लग रहा है कि अब इनके पास वो पावर नहीं है कि ये गिरकर दोबारा संभल कर खड़े हो सकें। तो थर्ड पार्टी में इनकी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा डाउन है अभी। आप खुद से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर तीनों ही कार्ड इनकी सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन जब ये इनका टाइम पूरा होगा मेटामॉर्फोसिस का, जब ये अपनी हीलिंग कर रहे हैं, जब ये अपनी हीलिंग कंप्लीट कर लेंगे और इस जोन से बाहर निकलेंगे, तो ये इस तरीके से एक नई पर्सनालिटी उभर कर, एक नई पर्सनालिटी बनकर आपके सामने आएंगे। शेयरिंग, इनके पास एक विजडम होगी, इनके पास लाइट होगी। इनको छोटी छोटी बातों से फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कौन इनसे क्या कह रहा है या कौन इनसे क्या उम्मीदें कर रहा है। इस बात से इनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये नहीं चाहेंगे कि कोई और अब इनको समझाए, क्योंकि इनके पास एक फुल ऑफ विजडम होगी, इनके पास अपनी खुद की नॉलेज होगी और अंतर्ज्ञान इनका इनको आगे चलने के लिए प्रेरित करेगा। ये बहुत हद तक अपनी इंट्यूशन पावर को सुनने लगेंगे और अपनी इंट्यूशन पावर के अकॉर्डिंग ही ये आगे वर्क करेंगे। देखिएगा यहाँ पर ये जो लेडी है, इसके पीछे जो आभा मंडल है उसमें सूरजमुखी के फ्लावर हैं वो दिख रहे हैं, और सूरजमुखी हमेशा जब सन निकलता है तो उसको देखती है। सूरजमुखी फूल की जो खासियत है वो यही है कि वो हमेशा लाइट की ओर अपना फेस करके रखती है, प्रकाश की ओर, और प्रकाश कहाँ है? सन के पास है। तो ये हमेशा सन की दिशा में मुड़ती जाती है। तो ये जो आपके पर्सन हैं, इनको इतनी विजडम मिल जाएगी कि फिर इनको अपनी जो प्लेट है वो खाली फील नहीं होगी। इनको जब अंतर्ज्ञान मिल जाएगा, अंदर से इनको जब हीलिंग हो जाएगी, तो इनको ये लगेगा कि इनके पास ईश्वर ने इनको जो दिया है वो बहुत सफिशिएंट है और पर्याप्त है। इनर वॉइस, देखिए यहाँ भी मैंने आपको बताया था इनर वॉइस, ये अब अपनी इनर वॉइस को फॉलो करेंगे। अब ये लोगों को नहीं फॉलो करेंगे, ये अपने फ्रेंड्स को फॉलो नहीं करेंगे, ये अब अपनी इनर वॉइस को फॉलो करेंगे। इनका अंतर्मन जो भी इनसे कहेगा, अब ये उस बात को सोचकर आगे चलेंगे। बियॉन्ड इल्यूज़न, और अब ये आपके और अपने रिश्ते को इल्यूज़न से अलग देख सकेंगे। ये 5D लेवल पर आपके और अपने रिलेशनशिप को समझ पाएंगे। इनको ये एहसास होगा कि जिनको असल में ये अपना कह रहे हैं वो इनके अपने हैं ही नहीं। इनको आपके साथ वो फीलिंग आएगी जो व्यक्ति को अपना सोल ट्राइब मिलने पर होती है। सोल ट्राइब क्या होता है? सोल ट्राइब एक ही सोल के लोगों का समूह होता है जिसमें सभी सोल मेंबर्स की हैबिट्स सेम होती हैं। अगर स्पिरिचुअल सोल ट्राइब है आपकी, तो आपको सारे पर्सन जितने भी मिलेंगे वो आपको स्पिरिचुअल मिलेंगे, और ऐसे मिलेंगे जो आपकी बात को, आपकी भावनाओं को समझ सकेंगे। बेशक आपके फैमिली मेंबर्स जिनके साथ आपके खून के रिश्ते हैं वो इस बात को ना समझ पाएँ, लेकिन ये इस बात को समझ पाएंगे। इनको ये समझ में आएगा कि आपका और इनका रिश्ता इल्यूजन से ऊपर है। इल्यूज़न क्या है? माया, 3D मोह माया, जहाँ हम रह रहे हैं, दुनियादारी की बातें, ये सब इल्यूज़न है। और इससे ऊपर इनको आपका और अपना रिश्ता नज़र आएगा। हीलिंग चल रही है इनकी, और इनका हीलिंग प्रोसीजर जैसे ही कंप्लीट होगा ये आपसे कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि इनका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है। इनका दिल बहुत दुखा है, इनका दिल बहुत टूटा है, और यही बात है कि इनके हार्ट की हीलिंग चल रही है। यहाँ आपको दिख रहा होगा ये हार्ट चक्र है, और हार्ट चक्र की हीलिंग चल रही है। तो आपके पार्टनर ने जो थर्ड पार्टी से लेसन लेने थे वो ले लिए हैं। काफ़ी व्यूअर्स के लिए ये मैसेज है कि बहुत सारे व्यूअर्स के जो पर्सन हैं उनको बहुत सारे लेसन मिल चुके हैं थर्ड पार्टी से। ऑर्डिनरीनेस, इनको ये फील होता है कि अब आप
इनके लिए सामान्य नहीं हो, आप इनके लिए खास हो। और आपसे मिलकर इनको जो आत्मा में संतुष्टि मिलती थी, जो शांति मिलती थी, या आपसे बात कर कर इनको जो अपनापन फील होता था, अब उसका रहस्य इनको समझ में आएगा कि क्या रीज़न था कि आपसे बात करने के बाद इनको अंदर से बहुत सुकून महसूस होता था। चेक करते हैं कि ये आपके लिए अभी क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या नज़रिया है इनका आपकी लव लाइफ को लेकर। प्लीज़ गॉड, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें हमारे व्यूअर्स के पर्सन का क्या नज़रिया है इस रिश्ते के लिए। प्लीज़ बताएं क्या सोच रहे हैं वो अब इस रिश्ते के बारे में। इतनी हीलिंग हो जाने के बाद, अवेकनिंग होने के बाद, वो इस रिश्ते के बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। बॉटम ऑफ डेक, द हाई प्रिस्टेस। आपके पार्टनर को ये समझ में आ रहा है कि आप बहुत इंट्यूटिव हो, और हो सकता है कि हमारे व्यूअर्स बहुत इंट्यूटिव हों, साइकिक हों, टैरो रीडिंग देखते हों, या टैरो रीडर बनना चाहते हों, या आप एम्पैथ हो सकते हैं। दूसरों की हेल्प करने में आपको बहुत संतुष्टि मिलती है। आप कुछ ना कुछ स्पेशल टास्क लेकर ही आए हैं मदर अर्थ पर। तो सबसे पहला हमारा कार्ड है पेज ऑफ सॉर्ड्स का, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये पेज ऑफ सॉर्ड्स यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पार्टनर की जो थॉट पैटर्न थे, भ्रम था उनको, उनके फ्रेंड्स उनको समझाते थे, या उनके फैमिली मेम्बर्स उनको जैसा समझाते थे, वो उस तरीके से वर्क करते थे अपने रिलेशनशिप के लिए। लेकिन अब इनको इस सोच से निजात मिल चुकी है। इनकी सोचने समझने की जो क्षमता थी वो बढ़ चुकी है, और इनका विज़न क्लियर हो चुका है। इनका विज़न क्लियर हो चुका है कि इनको किसकी सुननी है। इनको आपकी सुननी है, या अपने फ्रेंड्स की सुननी है, या अपनी फैमिली मेम्बर्स की सुननी है। ये चीज़ें अब इनको बहुत क्लियरली समझ में आने लगी हैं। जितने भी बादल थे, धुंध थी, वो छट चुकी है, और क्लैरिटी नज़र आ रही है इनको इस रिश्ते को लेकर। एस ऑफ वॉन्ड्स, फायरी एनर्जी है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ये एक नई शुरुआत करेंगे आपके रिलेशनशिप के साथ। एक नई आप लोगों के बीच पहचान होगी, या यूँ कहें कि एक न्यू बिगनिंग होगी। आप दोनों पहले से ज़्यादा वाइज होकर मिलेंगे, आप पहले से ज़्यादा कूल और काम होकर मिलेंगे। आपके जो पहले छोटे छोटे इशू रहते थे कि तुमने मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया, तुमने आंसर नहीं दिया, तुमने कॉल पिक नहीं किया, वो आप लोगों के ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें अब आपको बहुत छोटी सी महसूस होंगी। आपको ये लगेगा कि जो रिश्ता ईश्वर ने नियुक्त किया है, जो रिश्ता ईश्वर ने बनाया है, वो दिल से महसूस करते हैं, कॉल या फ़ोन चेक करने से नहीं, या फिर एक दूसरे के स्टेटस चेक करने से नहीं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, वाइज हैं, पहले से ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं, और इनका जो सोचने का तरीका है ना, वो एकदम से चेंज हुआ है। इनको ये लगता है कि कोई चीज़ कम नहीं है। पहले ये किसी भी भरे हुए गिलास को हमेशा ये सोच के चलते थे कि गिलास आधा खाली है, लेकिन अब इनकी जो सोच बदल कर आई है, अब इनको ये लगता है कि गिलास आधा भरा हुआ है। पहले जिन चीज़ों को ये लैक ऑफ करके सोचते थे, अब इनको ये अबंडेंस के साथ देख रहे हैं। और यही तो सोच चाहिए रिलेशनशिप में कि हाँ, मेरे पास सब कुछ है। और जब आप ये एफर्मेशंस देंगे तो यूनिवर्स आपके पास सब कुछ अपने आप से लेकर आएगी। ये तो प्रकृति का नियम है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपको बहुत बहुत मिस करते हैं, आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, और इस रिश्ते को अब पूरी तरह से फुल ऑफ लव से आगे बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए ये ग्रेप्स लग रहे हैं। ये जो लेडी है,
ये बहुत वाइज है, ये इसके पास बहुत पैसा है, ये रिच है, और इसके पास ये जो गार्डन है यहाँ पर ये फार्मिंग करती है। यहाँ पर ग्रेप्स उगे हुए हैं, ग्रेप्स के जगह जगह पर बंचेस दिखाई दे रहे हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा वाइज है, काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस है इनके पास। और देखिए एक हाथ में ग्लव्स है और एक हाथ में पेंटिकल्स हैं। तो ये अब इस रिलेशनशिप पर इक्वल गिव एंड टेक भी करेंगे। ये एक हाथ से अगर ये अपना काम देखेंगे तो दूसरे से ये आपको भी सपोर्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये पूरा अपना ध्यान अपनी फैमिली पर लगाएं, अपने वर्क पर लगाएं, ऐसा नहीं करेंगे। ये अब आपके लिए भी उतने ही डेडिकेटेड रहेंगे जितने कि अदर पार्टी के लिए। इनको बैलेंस करना है इस रिश्ते को। 10 ऑफ कप्स। तो इनको ये लगता है कि आप पर गॉड की कृपा है, आप एक हाई प्रिस्टेस हो, पुजारिन हो, आप बहुत हाई लेवल की सोल हो, और इस वजह से ये आपके साथ अपनी खुशियाँ देखते हैं। ये सोचते हैं कि आपके साथ मैरिज करने के बाद ये काफ़ी खुश रहेंगे और आप दोनों की लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, अबंडेंस ही अबंडेंस होगा। थर्ड पार्टी में आपके पर्सन काफ़ी हद तक खुद को बैलेंस कर चुके हैं। अब उनके कुछ लव मैसेजेस चेक करते हैं वो आपको क्या बोलना चाहते हैं। थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। ओह माय गुडनेस, वेरी नाइस। देखिए यू मी, यहाँ पर यू है, यहाँ पर मी है। यू मी इनफाइनाइट लव। कॉन्ग्रेचुलेशंस। यहाँ रखती हूँ, आपको विजुअल हो रहे होंगे। इनफैक्ट माई सोल एंड योर्स आर द सेम। ये कह रहे हैं कि मेरी और तुम्हारी सोल बिल्कुल सेम है। आई विल वेट फॉर यू बिकॉज honestly I don't want anyone else. Oh my goodness, very nice message dear friends आपके लिए। देखिएगा, I will wait for you because honestly I don't want anyone else. wow wow। चेक करते हैं यहाँ से क्या बोलना चाहते हैं। पहला मैसेज है, इफ़ यू ट्रूली लव समवन यू विल बी मोर पेशेंस विथ दैट पर्सन। मतलब ये है कि अगर आप किसी पर्सन के साथ सचमुच में प्यार में हैं, अगर आप उसे ट्रूली चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, सोल लेवल पर चाहते हैं, तो आपके अंदर एक पेशेंस आएगा। आप उसका वेट करोगे, आप उसका इंतज़ार करोगे। अगला है, माई हार्ट फॉर यू विल नेवर ब्रेक, माई लव फॉर यू विल नेवर एंड। तो उनका प्रेम आपके लिए है। फ्रेंड्स, आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो, क्लैरिटी मिली हो इस रीडिंग से। वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।